सभी को नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने जनसंचार माध्यम कक्षा 11वीं का पाठ पढ़ लिया था। अब हमारा पाठ है पत्रकारिता के विविध आयाम। तो ज्यादा समय खर्च न करते हुए सीधा चल पड़ते हैं पत्रकारिता के विविध आयाम। एक परिभाषा है, माध्यम ही संदेश है। माध्यम ही संदेश है। मार्शल मैक्लुहान, कनाडा के मशहूर संचार शास्त्री ने ये परिभाषा दी। इससे पहले हमने विल्बर श्रैम की एक परिभाषा पढ़ी थी और वो परिभाषा आप सभी को याद होगी ही। विल्बर श्रैम की परिभाषा। अब अपन आते हैं पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता के विविध आयाम। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे पत्रकारिता क्या है, समाचार के कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, समाचार क्या है, समाचार के तत्व क्या है और संपादन के सिद्धांत। इसके अलावा अन्य आयाम में आएंगे संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफी। ये सभी अन्य आयाम में आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो इसमें होगा पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। क्योंकि 5 दे रखे हैं तो हम 5 प्रमुख प्रकार पढ़ेंगे। और अगर पूछा जाएगा कि पत्रकारिता कितने प्रकार होती है तो यहाँ तो 5 है, तो हम 5 प्रकार लिख देंगे। इनके अलावा भी गीत पत्रकारिता जैसे कुछ और पत्रकारिता भी है। खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत, वॉचडॉग, एडवोकेसी और वैकल्पिक पत्रकारिता। आइए अब हम सब पढ़ते हैं पाठ। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर तमाम पाठकों तक पहुंचाने से। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करने करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव ये तत्व होते हैं। नवीन, जनरुचि हो, निकट हो और उसका हम पर क्या प्रभाव पड़े, ऐसे और भी बहुत सारे तत्व हैं कि वो घटना समाचार है या नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें समाचारों के संपादन की तो उसमें तथ्यपरकता होनी बहुत जरूरी है। वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत, ये 5 सिद्धांत होते हैं। यहाँ 4 दे रखे, एक और है स्रोत। संपादन के सिद्धांत में तथ्यपरक हो गया, वस्तुपरक, निष्पक्ष, संतुलन और स्रोत। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता को अर्जित करती है। पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं है, इसमें संपादकीय भी आता है, इसमें लेख भी आते हैं, इसमें कार्टून और फोटो भी आते हैं। और इसके अलावा पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों की अगर बात की जाए तो खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता को प्रमुख पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों में गिना जाता है। ये कौन कौन से हो गए? पहला खोजपरक हो गया, जिसे प्रमुख प्रमुख प्रकार बताया है। दूसरा वॉचडॉग हो गया और तीसरा हो गया एडवोकेसी। इनको प्रमुख बताया है, इन दोनों को सिर्फ प्रकार ही बताया है। अगर इस तरह का प्रश्न बनता है कि पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, तो खोजपरक, वॉचडॉग और एडवोकेसी। यहाँ इस पृष्ठ में कुछ विशेष है नहीं, हम सीधा आगे चलेंगे। जहां विशेष कुछ होगा वहां रुकेंगे। विशेष ये है कि जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा हमारा सहज स्वभाव है कि हम हर चीज जानना चाहते हैं। यही हर चीज जानने की जो इच्छा है, यही मूल तत्व आ जाता है। जिज्ञासा ही पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा ही समाचारों का भी मूल तत्व कहा। पत्रकारिता क्या है? तो पत्रकारिता समाचारों को इकट्ठे करना, उनको छपने लायक, उनकी अशुद्धियां दूर करना, छपने लायक बनाना और पाठकों तक पहुंचाना, श्रोताओं तक पहुंचाना, दर्शकों तक पहुंचाना पत्रकारिता है। समाचार, दुनिया भर में जो घटनाएं घटती हैं समाचार हैं। बस कुछ शर्तें हैं उनके समाचार बनने में। यहाँ हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। ये जो है सूचनाओं का संकलन करना, उन्हें प्रारूप में ढालना, ये सारी प्रक्रिया ही पत्रकारिता थी। समाचारों की परिभाषा है, प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। ये भी समाचार की परिभाषा हो गई। समय पर दी जाने वाली हर सूचना भी समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट भी समाचार है और समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। वैसे ही पत्रकारिता भी इतिहास लेखन की श्रेणी में आता है।
अगर इन 4 परिभाषाओं में से कोई परिभाषा पूछी जाती है या चारों ही पूछी जाती है, इनमें से 3 आ जाती है किसी भी एमसीक्यू में और चौथा ऑप्शन आता है कि ये सभी, तो फिर हम ये सभी कर देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार की परिभाषा में है, इसलिए समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। तो हम सोचेंगे कि समय पर बहुत सारी चीजें सूचना है, जैसे भाई रोहन को लड़का हुआ है, क्या ये समाचार हो जाएगा? लेकिन क्योंकि यहाँ पे दे रखा है और ये किताब के अनुसार ही हमें चलना है, अगर ऑप्शन में ये आ गया तो फिर हमें ये उत्तर करना होगा। वैसे समाचारों की जो परिभाषा आएगी वो अगले पृष्ठ पे आएगी। ये वही सारी चीजें हैं कि कुशल-क्षेम पूछते हैं हम किसी का, कुशल-क्षेम पूछना हमारे जिज्ञासा रहती है, लेकिन ये समाचार तो नहीं हो सकता। समाचार बनने के लिए बहुत सारी अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। हम समाचारों की परिभाषा देखते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार, समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वो है समाचार। अब समाचार के तत्व, ये कुछ तत्व हैं जो समाचार के हैं। इनको हम विस्तार से ना पढ़कर सिर्फ उनके शीर्षक यहाँ पर पढ़ेंगे। सिर्फ नवीनता, नया हो तो समाचार है, निकटता हमसे संबंध रखता हो तो समाचार है, प्रभाव, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है तो समाचार। नवीनता ठीक वैसे ही कि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है, ये अभी समाचार नहीं है क्योंकि उनको बने हुए काफी दिन हो गए, नया था तब समाचार था। निकटता कि पड़ोसी जिले में या पड़ोसी राज्य में कोई घटना घट रही है, हमसे निकट संबंध है, समाचार है। प्रभाव, उसका हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, तो हम पे प्रभाव पड़ेगा, हम अध्यापक है, हमारे बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। कोई भी घटना घट रही है, अगर उसका हम पे प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारे लिए जानना उसको ज़रूरी हो जाता है, जानना ज़रूरी हो गया, हो गया। लोगों की रुचि उसमें कितनी है, ये भी समाचार है। धोनी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, सचिन के बारे में जानना चाहते हैं। टकराव और संघर्ष सबसे ज़्यादा ध्यान खींचते हैं, तो भी वो भी समाचार बन जाते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ के टकराव या संघर्ष हो रहे हो, चाहे देशों में हो रहे हो, चाहे राज्य में हो रहे हो, चाहे जाति धर्म में कहीं पर भी हो रहे हो। महत्वपूर्ण लोग फिर से वही आ गए अपने जनरुचि, अपनी रुचि अगर है तो हम उस व्यक्ति के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। इसमें सारे सेलिब्रिटीज आ गए। उपयोगी जानकारियां, मैं कक्षा पढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए समाचार। जैसे बहुत सारे समाचार पत्र बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां भी प्रतिदिन अपने किसी न किसी पृष्ठ पर डालते हैं। वैसे ही कुछ चैनल भी 1 घंटा या आधा घंटा कुछ ऐसी उपयोगी जानकारियां हमसे साझा करते हैं, हमें बताते हैं, ये भी समाचार हो जाते हैं। अनोखापन भी समाचार है। अभी किसी के भी मान लो एक भैंस के बच्चा हुआ और उसके 2 सिर है, समाचार है। 5 टांगे हैं, समाचार है। अनोखापन समाचार। पाठक वर्ग, अब ये हमारे रुचियों पर आधारित है। हमें क्रिकेट की खबरें जाननी है या हमें व्यापार की खबरें जाननी है, हम कौन सी चीजें जानना चाह रहे हैं, समाचार है। नीतिगत ढांचा, ये भी समाचार है। न्यू, नवीनता, न्यूज, न्यू है तो न्यूज है, ऐसा बताया गया है। NEWS, न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये हम पढ़ते थे कि चारों तरफ की खबरें हैं, वो समाचार है। यहाँ न्यू माने न्यूज दे रखा है कि न्यू है इसलिए न्यूज है, नया है, नवीन है तो समाचार है, पुराना तो फिर समाचार वो रहता ही नहीं। ठीक। अब डेडलाइन भी आ गया, समय सीमा, समाचार लेखन की अंतिम समय सीमा ही डेडलाइन होती है। ये अलग अलग अखबारों के लिए अलग अलग हो सकती है, ये रेडियो के लिए बिल्कुल ही अलग होगी। रेडियो के लिए तो आज सुबह प्राप्त सब समाचार आज सुबह अभी भी, और टेलीविजन में फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज आ रहा होता है, तो उनके लिए तो डेडलाइन है ही नहीं उस हिसाब से देखा जाए तो। इसके बाद निकटता, ये अभी हमने चर्चा की, समाचारों के तत्वों की चर्चा कर रहे हैं हम। अभी हमने देखा नवीनता, निकटता हमसे संबंधित है, नया है तो समाचार है। फिर प्रभाव उसका हम पर क्या पड़ता है, तो हम पर प्रभाव पड़ रहा है तो हमारे लिए जानना जरूरी है, समाचार है। टारगेट ऑडियंस, जन रुचि, लोगों की रुचि किसमें है, पाठक या श्रोता की रुचियों का ध्यान रखा जाता है और हमारी रुचि जिसमें है वो समाचार है। टकराव और संघर्ष, टकराव और संघर्ष में मनुष्य का
मनुष्य की शुरू से ही रुचि रही है। पड़ोसियों का भी झगड़ा होता है तो सारे काम छोड़कर देखते हैं। तो टकराव और संघर्ष भी समाचार है, चाहे वो खून खराबा हो, खूनी संघर्ष हो। हालांकि यहाँ लिखा है कि ये नहीं, बल्कि खेलों में टकराव वगैरह, लेकिन ये कुछ भी हो, देशों के युद्ध भी हो रहे होते हैं ना, तो भी लोग जानना चाह रहे हैं। टीमों में टकराव हो रहा है तो भी, राजनीतिक दलों में टकराव हो रहा है तो भी, ये यहाँ पे दिखा भी। महत्वपूर्ण लोग समाचार है, प्रधानमंत्री हों या अपने ये जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, इनसे संबंधित खबरें सब समाचार। उपयोगी जानकारियां तो समाचार है ही। जैसे बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, और इनके अलावा भी बहुत सारी और उपयोगी जानकारियां आजकल आती हैं, वो सभी समाचार है। अनोखापन भी समाचार है। इसमें लिखा है कि आदमी अगर कुत्ते को काट ले तो खबर बन जाएगी, क्योंकि कुत्ता आदमी को काटता है तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो असाधारण बात हो गई, खबर बन गई। विचित्र बच्चे का पैदा होना भी खबर हो गई। पाठक वर्ग, अब ये जो समाचार अपन देखना या सुनना चाहते हैं, जो भी चीजें चीजों में अपनी रुचि है, वो भी समाचार हो गया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएगा नीतिगत ढांचा में। कहते हैं ये तत्व समाचार का, लेकिन यहाँ आएगा कि विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति कहते हैं। समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है, यह नीति ही संपादकीय नीति कहलाती है। और इस नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान वो लोग रखते हैं। और फिर संपादन पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छा सा लेख हमने छोड़ा है, उसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। उससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए उसे पढ़ेंगे। लेख है ये, पत्रकारिता के। पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। पत्रकारिता क्या हो गया? दैनिक इतिहास लेखन हो गया। पत्रकार रोज का इतिहास अखबार के पन्नों में दर्ज करता चलता है, और उसका काम ऊपरी तौर पर बहुत आसान लगता है, लेकिन उतना आसान है नहीं। तो दैनिक इतिहास लेखन है, यही एक जरूरी प्रश्न था। पत्रकारिता भी, समाचार भी इतिहास लेखन है, दैनिक इतिहास लेखन, और पत्रकारिता भी। अब आते हैं हम संपादन में। संपादन माने कि संपादक द्वारा किया जा रहा है ये। संपादक को ही द्वारपाल कहा जाता है। द्वारपाल की भूमिका कौन कौन निभाते हैं? ये हो गए अपने सहायक संपादक भूमिका, और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य संपादक, उप संपादक, ये सभी द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। संपादन के कुछ सिद्धांत हम देख लेते हैं। संपादन में क्या किया किया जाता है? भाषा, शैली, व्याकरण, वर्तनी आदि अशुद्धियों को दूर किया जाता है। संपादन के सिद्धांत, संपादन के कुछ सिद्धांत जो हैं, वो इन्हीं के ऊपर, इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर ही इसकी विश्वसनीयता और साख आदि टिके रहते हैं। वो सिद्धांत है क्योंकि शुद्धता, एक्यूरेसी, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, फेयरनेस, संतुलन, बैलेंस, स्रोत, सोर्सिंग और एट्रीब्यूशन। इनको भी हम ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इनके हेडिंग जो है वो ध्यान रख लेंगे। ये चीज जो है वो है संपादन के सिद्धांत। तथ्यों की शुद्धता है, वस्तुपरकता है, निष्पक्षता है, संतुलन है, स्रोत है। तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, और न केवल तथ्यों की शुद्धता, वो चारों चीजें और वो भी जरूरी है। उसको समझाने के लिए यहाँ पर एक कहानी दी गई है। कहानी हम थोड़ा ा देख लेते हैं। छह अंधे और एक हाथी। हालांकि यहाँ अंधे शब्द सीधा लिख दिया है, हम दिव्यांग कहेंगे, तो वो छह आंखों से दिव्यांग है। अब ये कहानी अगर नहीं सुनी है तो हम देखते हैं कि उनमें बहस हो जाती है। तो एक अंधा हाथी के पेट को छूता है और कहता है ये दीवार की तरह है। अंधा माने वही आंखों से, ये तो हाथ दीवार है, पेट को छूता है। दूसरे के हाथ में दांत आता है, नहीं ये तलवार है, वो कहता है। तीसरे के हाथ में सूंड है, उसने कहा नहीं ये तो सांप की तरह है। चौथे ने उसका पैर छुआ और चिल्लाया तुम पागल हो, ये पेड़ की तरह है। पांचवे के हाथ में हाथी का कान आया, उसने कहा तुम सब गलत हो, पंखे की तरह है ये तो। और छठे ने उसकी पूंछ पकड़े बोला बेवकूफो, हाथी दीवार, सांप, तलवार, पेड़, पंखे की तरह नहीं होता, बल्कि एक रस्सी की तरह होता है। और वो सभी अपनी अपनी जगह सही थे। हाथी तो चला गया, वो लड़ते रहे। इसी तरह
तथ्यों के आधार पर हाथी की अपनी अपनी छवि सभी की सटीक छवि थी और सब मान कैसे सकते हैं, उन्होंने महसूस किया है उसे। पत्रकारिता क्या करेगी? पत्रकारिता हमें ये सारे जो 500 सिद्धांत है इनके अनुसार तथ्यों को शुद्धता के साथ, विश्वसनीयता के साथ प्रस्तुत करेगी। तो एक आदर्श मीडिया पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। इसमें तथ्य शुद्ध तथ्य होने चाहिए, फैक्ट एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, समय बहुत कम है, सीधा हम अगले पे चले जाएंगे। ऑब्जेक्टिविटी, उसी तरह तथ्यों को आंकना भी आवश्यक है, और वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के बीच काफी समानताएं भी हैं। ये भी वो तथ्य वस्तुपरक भी होने चाहिए। वस्तुपरकता का तकाजा यही है कि एक पत्रकार समाचारों के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करने में आकलन की धारणा और विचारों को प्रभावित न होने दे, अपनी धारणा और विचारों से उसे प्रभावित न होने दे, उसे निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रहों से प्रभावित भी वो ना हो। निष्पक्ष आ गया फिर फेयरनेस, वो निष्पक्ष हो। निष्पक्ष होने से ही समाचार संगठन की साख बनेगी। और ये मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो चौथा स्तंभ मजबूत होना बहुत जरूरी है। तीनों स्तंभ जब काम नहीं करते, यही हमें सही रास्ता दिखाता है। यहाँ देखिए, तटस्थ नहीं हो सकता, उसको निष्पक्ष होना हो। तटस्थ का मतलब होगा जो हो रहा है उसे होने दो। निष्पक्ष का मतलब है कि मैं सही के साथ हूँ, उसको सही के साथ होना चाहिए, उसको न्याय के साथ होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं संपादन के सिद्धांत, हम आ गए हैं तीसरे पे, वो है निष्पक्षता। चौथा, संतुलन। बैलेंस भी होना चाहिए, संतुलन भी होना चाहिए। किसी भी एक पक्ष की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, टकराव को बढ़ाना उनका काम नहीं होना चाहिए, बल्कि बीच का और सही रास्ता निकाल देना, न्याय और सही रहते हुए, ये उनका कार्य होना चाहिए। तो ये उनका एक सिद्धांत हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार वो चलते रहेंगे। और फिर आता है स्रोत। स्रोत में भाई वहाँ कहाँ से उन्होंने जानकारियां, सूचनाएं, समाचार उनके पास आ रहे हैं, ये सारी चीजें आ गई। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी प्रश्न बनता है, समाचार पत्र की एजेंसियां, टीआई, भाषा, यूएनआई और यूनिवार, यहाँ दो का नाम आ गया, दोनों ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ एक और चीज छूट गई, वो हम देखेंगे। क्या है ये? पत्रकार की वैसाखी। संदेह करना पत्रकार का गुण है। तो ये अवगुण नहीं है, बल्कि गुण है पत्रकार का, अगर वो संदेह करता है कि पत्रकार का गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। किताब के अनुसार ये प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा, तो फिर वो संदेह करना है। पत्रकार की वैसाखी, पहली है सच्चाई, कि वो सच्चा हो। दूसरी है संतुलन, पत्रकार की वैसाखी में सच्चा हो, संतुलन हो। तीसरी है निष्पक्षता, पत्रकार की वैसाखियों की बात कर रहे हैं, सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता। और चौथी है स्पष्टता, सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता। ये हो गई अपनी वैसाखियां पत्र। क्योंकि एक साथ इतने अलग अलग क्लासे नहीं ली जा सकती, दो बार ऑलरेडी हम लोग ये कर चुके हैं व्यक्ति और माध्यम। तो अब जल्दी जल्दी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, जो लोग नहीं कर पाए वो, और जिनको रिवीजन करना है उनका रिवीजन हो जाएगा। पत्रकारिता के अन्य आयाम भी हैं। अन्य आयाम में क्या क्या है? अन्य आयाम में संपादकीय आ गया, विचार टिप्पणियां भी आ गई, फोटो, कार्टून पत्रकारिता ये आ गई। तो अन्य आयाम को एक बार हम देख लेते हैं। संपादकीय पृष्ठ। संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ ये, इसमें अपनी राय रखता है विभिन्न समाचारों पर और घटनाओं पर। ये पृष्ठ अपनी राय रखता है। इसे ही संपादकीय कहा जाता है, और इसे उस समाचार पत्र की आत्मा भी कह दिया जाता है। संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। और ये समाचार पत्र भी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत सारे समाचार पत्र अलग तरीके से भी छाप रहे होते, कई कई इसमें
किन्हीं और के लेख भी छप सकते हैं और बहुत सारी अन्य चीजें भी हैं। अभी हम किताब पर ही रहेंगे तो ठीक है। फिर फोटो पत्रकारिता। फोटो एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर कह देती है। ये बात हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए फोटो समाचार पत्र में होती है, तो वो फोटो पत्रकारिता समाचार पत्र के विविध आयामों की हम बात कर रहे हैं। पत्रकारिता के अन्य आयाम, तो पत्रकारिता के अन्य आयाम जो है उनमें संपादकीय हो गया, फोटो पत्रकारिता हो गया, फिर आ गया कार्टून। ये भी अन्य आयाम के अंतर्गत आता है, कार्टून होते हैं। फिर आता है रेखांकन और कार्टोग्राफ, ये भी अन्य आयाम के अंतर्गत। इसके बाद पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार। खोजपरक पत्रकारिता, ये अपने महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। खोजपरक पत्रकारिता का आशय ऐसी पत्रकारिता है जिसमें गहरी छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजपरक पत्रकारिता का दूसरा नाम स्टिंग ऑपरेशन हो गया। यहाँ हमने इसकी परिभाषा देखी। इसके अलावा खोजी पत्रकारिता, खोजी रिपोर्ट जो आएगी उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये परिभाषा थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दबाने छुपाने का प्रयास जिन सार्वजनिक महत्व के मामलों को किया जाता है, भ्रष्टाचार और अनियमितता गड़बड़ियां होती हैं, उन्हें छानबीन करके सबके सामने लाने का काम खोजपरक पत्रकारिता करती है। आजकल स्टिंग ऑपरेशन होने लग गया, तो स्टिंग ऑपरेशन खोजपरक पत्रकारिता का ही दूसरा नाम है। और अगर अपनी परीक्षा में आता है प्रश्न, तो ये आएगा कि खोजी पत्रकारिता कितने दशक पहले, तो 3 दशक पहले शुरू होती है और अभी ये अपने शैशव काल में। इसके अलावा अमेरिका का वाटरगेट कांड आएगा, जो खोजी पत्रकारिता का उदाहरण है कि वाटरगेट कांड है वो आ सकता है, और जिसमें कौन से राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। देश में भी ऐसा हुआ है कई जगह। फिर आते हैं हम विशेषज्ञ। पत्रकारिता का अर्थ घटना और सूचना देना मात्र नहीं है, तो फिर उनके तह तक जाकर अर्थ स्पष्ट करना भी होता है। किताब लिखे जाने तक 7 प्रमुख क्षेत्र थे, तो हम 7 को ही मानेंगे विशेषीकृत पत्रकारिता। उनमें चाहे संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता, ये 7 क्षेत्र हैं। इनमें विशेषज्ञता हासिल किए बिना विशेष पत्रकार नहीं बना जा सकता, और इनके पत्रकार को विशेष पत्रकार कहा जाता है, विशेष संवाददाता कहा जाता है। इन क्षेत्रों में को विशेष योग्यता हासिल होना ही चाहिए, तभी विशेषीकृत पत्रकारिता कोई पत्रकार। वॉचडॉग पत्रकारिता, इसमें लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करें। परंपरागत रूप से इसे वॉचडॉग ही कहा जाता है। इसका दूसरा भी वो होता है, छोर होता है, और वो है कि एक समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है, अपने आलोचनात्मक पक्ष का त्याग कर देता है। ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वॉचडॉग का मुख्य काम है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना, गड़बड़ियों का पर्दाफाश। फिर हम आगे अगले पर आते हैं, एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता किसी खास मुद्दे या उद्देश्य को उठाकर आगे बढ़ती है, अपने विचारधारा या उद्देश्य के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। किसी भी खास मुद्दे या उद्देश्य या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाती है, वो पत्रकारिता एडवोकेसी पत्रकारिता। इसके बाद आता है वैकल्पिक पत्रकारिता। मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह के मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में काम करता है। मतलब यह है कि ये जो पत्रकारिता है, ये स्थापित व्यवस्था का विकल्प प्रस्तुत करती है। कि मान लो अभी कांग्रेस की सरकार है, तो वो बताएंगे कि अपने पास दूसरा ऑप्शन भी है, बीजेपी। मान लो बीजेपी की सरकार है, तो बताएंगे कि अपने पास दूसरा ऑप्शन है। ये बताने का काम वैकल्पिक पत्रकारिता करती है।
ये क्यों करती है? क्योंकि मुख्य धारा का एक मीडिया होता है जो सरकार के साथ तालमेल बिठाकर चल रहा होता है। तो वो अगर सरकार के साथ तालमेल बिठाकर चल रहा होता है, तो वो उनके लिए पूँजी और मुनाफ़े का काम करता है, क्योंकि फिर सरकार के विज्ञापन और बाकी सारी चीज़ें उनको मिल रही होती हैं और मुनाफ़ा उनका विज्ञापन से ही आ रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक वैकल्पिक मीडिया भी है, वैकल्पिक पत्रकारिता भी है। वो विकल्प सामने ला रही होती है, तो इस वज़ह से उनको सरकार का और पूँजी का समर्थन, बड़ी पूँजी का समर्थन उनको नहीं मिलता। बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी उनको नहीं मिलते। पाठकों के सहयोग से ही वैकल्पिक पत्रकारिता। अगला है समाचार माध्यमों में मौजूद रुझान। तो समाचार माध्यमों में यहाँ से बहुत कम प्रश्न बनते हैं। सीधा आगे। बस यहाँ एक आध प्रश्न ये बनेगा कि सूचना रंजन को क्या कहा जाता है? इंफोटेनमेंट कहा जाता है। और अब आते हैं अपन पेज 3, पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता। सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता होती है, एक होती है पेज 3 पत्रकारिता। इसमें पेज 3 पत्रकारिता में फिल्म और फैशन, वो सेलिब्रिटीज आ गए, उनसे संबंधित जो पत्रकारिता है वो पेज 3 हो गई। पृष्ठ संख्या 3 पर छपती है। ये सनसनी फैलाने के लिए पीले पन्नों पर छपती है। पीले पन्नों पर छपती है इसलिए पत्रकारिता कहा जाता है। सनसनी फैलाने का इसका काम होता है और सनसनीखेज खबरें यहाँ पे आती है और चटपटी सी खबरें कुछ यहाँ पे आती है, इसलिए इसको सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता। इन दोनों पत्रकारिताओं का भी महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। पाठकों की रुचि तो होती ही है। इस तरह से अपना ये पूरा पाठ हो जाता है। अगला पाठ हम करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में विभिन्न घटनाओं को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये होते हैं संपादक या पत्रकार या कवि या लेखक। तो पत्रकार ही ये वाला काम करते हैं। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि संपादक करते होंगे। हाँ, संपादक उन्हें अपने लायक बनाने वाला काम, उनसे अशुद्धियां दूर करने का काम, ऐसे वाले काम कर रहे होते हैं। लेकिन पत्रकार ही समाचारों में परिवर्तित करते हैं विभिन्न घटनाओं को। समाचार जल्दी में लिखा गया क्या है? दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। तो समाचार जल्दी में लिखा गया भूगोल, इतिहास, विज्ञान या मनोविज्ञान। तो ये जल्दी में लिखा गया इतिहास है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। सूचना प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं। सूचना प्राथमिकताएं उपभोक्ता के अनुसार आर्थिक क्षमता, राजनीतिक महत्व या साहित्य से उपभोक्ताओं के अनुसार सूचना प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है। समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे, जो बासी हो, ताजी हो, बेकार हो या शुष्क हो, जो ताजी हो घटना की जानकारी। समाचार ये महत्व काफी हद तक किससे निर्धारित होता है? तो काफी हद तक लंबाई से या राजनीतिक विशेषता से या प्रभाव से या स्थानीयता से। तो काफी हद तक ये स्थानीयता से निर्धारित होता है। पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन है? दैनिक इतिहास या पुरातन समाचार या पौराणिक या साप्ताहिक। तो ये दैनिक इतिहास लेखन होता है। दैनिक इतिहास लेखन। कौन से किससे कहानी समाचार नहीं हो सकती? समुद्री गहराई की, पर्वतीय ऊंचाई की, भूत प्रेतों की या ये भूत प्रेतों के जो किस्से हैं वो समाचार नहीं हो सकते। समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति की नीति को क्या कहते हैं? तो इसको संपादकीय नीति कहते हैं, संपादकीय या प्रबंधन या पत्रकार, तो इसको संपादकीय नीति कहा जाएगा। तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत है। ये संपादक के प्रकार हैं, गुण हैं, सिद्धांत या तत्व। तो इस संपादन के सिद्धांत है कौन कौन से? शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। एक पत्रकार समाचार के रूप में पेश करता है कल्पना, यथार्थ, भावनाओं या झूठे अतीत को। तो ये यथार्थ को मुझे पेश करना होगा। समाचारों में कल्पनाओं का ना बराबर ही महत्व। किसी भी प्रकार पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है
कि वो सदा निष्पक्ष हो, कपटी हो, एक पक्षीय दुर्भावनापूर्ण हो, निष्पक्ष हो। उसका निष्पक्ष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाचारों में कौन-सा तत्व अधिक अहम होता है? अन्यायपूर्ण या न्यायसंगत या विद्वेषपूर्ण या असत्य? तो ये न्यायसंगत तत्व है जो सबसे अधिक अहम होता है। पत्रकार का गुण क्या है? असहज होना, असत्यवादी होना, संदेह करना या क्रोधी? तो संदेह करना पत्रकार का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। अगला पार्ट हम लोग करेंगे शीघ्र ही। इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।